मशरूम से बनने वाली ये सेहत के लिए बेहद मुफीद डिश अगर आप देसी मसालों के साथ बनाएं तो ये मशरूम पकोड़े बन जाएंगे, और अगर ओरिगेनो और चीज़ के साथ बनाएं तो ये मशरूम फ्रिटर्स बन जाएंगे। आप चाहें तो इसको चाय में पेश करें और चाहें तो इसको खाने के तौर पे खा लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम देखेंगे कि हम मशरूम के पकोड़े या मशरूम के फ्रिटर्स कैसे बना सकते हैं। मैंने ऑयस्टर मशरूम यूज़ किए हैं, आप चाहें तो बटन मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। मशरूम के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खुम्बी जो है वो मन में से है, जैसे मन और सलवा है, और इसके पानी में आँख की इसलिए शिफा होती है। जाहिर सी बात है पानी जो है वो आप ड्राइड मशरूम से या कैंड मशरूम से नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको ताज़ा मशरूम जो है वो इस्तेमाल करने होंगे। सफ़ेद रंग के कोई भी मशरूम हो, खा वो बटन मशरूम हो या वो ऑयस्टर मशरूम हो या कोई भी और सफ़ेद रंग के मशरूम हो, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए वो हजरात जिनको कोई इम्यूनिटी का इशू है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह है, उनके लिए ये खाना जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ख़ास तौर पर आँखों की बीमारियों के लिए इसका पानी या जूस निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आइए हम देखते हैं कि हम मशरूम के पकौड़े या मशरूम फ्रिटर्स कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास फ्रेश ऑयस्टर मशरूम्स हैं, इनके हम पकोड़े बनाएंगे। ये आपको हमारे पास से फ्रेश जो हैं ये भी मिल जाएंगे। अभी आज हम मशरूम के पकोड़े बना रहे हैं। आप चाहें तो बटन मशरूम जो होते हैं उससे भी बना सकते हैं। आज हम ऑयस्टर मशरूम से बना रहे हैं। ऑयस्टर मशरूम या बटन मशरूम, आपको जो भी मशरूम दरकार हो वो आपको हमारे क्लिनिक से फ्रेश जो है वो मिल सकते हैं। तो ये है कि ये हमारे पास 200 ग्राम ऑयस्टर मशरूम है, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह के होते हैं। और कोई भी मशरूम जब आपने यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको पानी में आप कम से कम 2 घंटे नमक वाले पानी में भिगो दें, ताकि उसके अंदर जो मिट्टी या कोई और इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो निकल जाएं। ये इस तरह आप किसी भी बड़े बर्तन के अंदर, मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो ले लिया है। अब इस 1 लीटर पानी के अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के नमक जो है वो डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बेसिकली जो नमक वाला पानी है ये हमारी मशरूम की स्टेरलाइजेशन के लिए भी फ़ायदा देगा, और दूसरा मशरूम का जो है वो थोड़ा सा जायका जो है वो भी उभर के आ जाएगा। अब इसके अंदर जो हमारे ये तकरीबन, इसको हम बेसिकली इसके अंदर डाल देंगे। ये आप देख लें, ये ऑयस्टर मशरूम्स बेसिकली ऐसे होते हैं, प्रोटीन का बहुत बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारे पास बिल्कुल फ़्रेश मशरूम्स हैं। और ये है कि अगर आप मशरूम्स जो हैं वो लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी हम बेसिकली इन तमाम मशरूम्स को तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है वो इसके अंदर सोक कर देंगे। बेसिकली सिर्फ हमने इसके अंदर सारे मशरूम्स जो हैं वो डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह जो है वो सोक कर देना है, सोक करके रखना है। ये देख लें कि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लीटर के अंदर जो है 1 चम्मच हमने डाला है। बहुत ज़्यादा होगा तो आपके जो भी आप डिश बनाएंगे, खा वो कड़ी बना रहे हैं या पकोड़े बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, वो बेसिकली आपकी डिश जो है वो सॉल्टी हो जाएगी। पकोड़े फ्राई करने के लिए आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल लेना चाहें या देसी घी में फ्राई करना चाहें तो यह आपकी मर्ज़ी है। मैंने इस वक्त टेलो लिया है। टेलो बेसिकली दुम्बे की चर्बी है। आप चाहें तो भैंस, गाय या बकरे की चर्बी जो है वो भी ले सकते हैं और उसके अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए कढ़ाई जो है आप चाहें तो स्टेनलेस स्टील की यूज़ कर लें, चाहें तो पीतल की यूज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो ना आप इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉन स्टिक जो होते हैं उसके अंदर जो टिफाल होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अभी बेसिकली मैं अपने टैलो को मैंने जो है वो चूल्हा जला के तो पिघलने के लिए रख दिया, और इसके अंदर हम जो है वो अपने मशरूम के पकोड़े जो हैं वो फ्राई करेंगे। अब हमने जो मशरूम के पकोड़े बनाने हैं उसके लिए मशरूम हमने जो है वो सोक कर दिए हमें 2 घंटे हो चुके हैं नमक वाले पानी में। अब हम उसके ऊपर लगाने वाला बैटर जो है वो तैयार कर लेंगे। बैटर के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक। मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी और नमक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगी लाल मिर्च। मैं धड़ा मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर्ड रेड चिली पाउडर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सौंठ जो है वो यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट।
यानी कि गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम ये सारे मसाले जो हैं वो अपने जो बैटर हमने बनाना है, ये मैंने तकरीबन जो है आधा कप पानी पानी। लिया है इस बाउल के अंदर, और इस बाउल के अंदर मैं ये तमाम के तमाम मसाले जो हैं ये जो है ये मिक्स कर दूँगी। कि पानी अगर आपका नीम गर्म होगा तो अच्छी बात है, ताकि इसके अंदर ये जल्दी जल्दी सारे मसाले जो हैं ये मिक्सअप हो जाए। मैं इसको कोटिंग जो है वो कर रही हूँ अलसी के आटे से। आप चाहें तो बेसन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कोई अंडा या जो है वो चीज़ वगैरह नहीं डाल रही। आप चाहें तो इसी बैटर के अंदर जो है वो आप तकरीबन हाफ़ कप कोई भी चीज़, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, वो आप डाल सकते हैं। मैं बहरहाल इसके अंदर 1 कप जो है अलसी का आटा जो है वो डाल रही हूँ। ये बेसिकली मैंने अलसी को पीस लिया है और ये अलसी का आटा है। इसको अब मैं अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो मिक्स कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर ली है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको बैटर को है साइड पे कर देंगे और इसके अंदर जो है हम अपना जो हमारे मशरूम्स हैं वो हम ऐड कर देंगे। ये हमने जो मशरूम सोक किए थे वो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह। अगर इसकी कोई बड़ी स्टेम्स हों, सख्त स्टेम्स हों, तो वो आप छुरी की मदद से उनको हल्का सा सिर्फ कट लगा दें। और ये है कि ये आपके जो मशरूम्स हैं ये इस तरह कट लगा के इसको आप अपने ये जो बैटर है इसके अंदर जो है वो आप बस सोक कर दें। ये हमने सारे जो अपने मशरूम थे जो हमने सोक किए थे उसके अंदर, वो हमने उसके अंदर से निकाल लिए हैं और इसको हमने अपने बैटर के अंदर जो है वो डाल दिया। इसको हम अच्छी तरह जो है वो इसके अंदर जो है वो कोट कर लेंगे, ताकि एक एक मशरूम जो है, जैसे ये एक मशरूम है, इसको हम अच्छी तरह इस बैटर के अंदर जो है वो कोट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने देंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। कोट हो गए हैं। अब इसको आप चाहें तो एक एक जो पकोड़ा है वो आप निकाल के तो उसको ट्रे के अंदर रख के उसको बेशक फ्रीज़ करके रख दें। जब आपने इसको फ्राई करना उस वक़्त गरम गरम आप इसको फ्राई करके तो वो दे दें। ये हमने थोड़ा सा बैटर डाल के देखा और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये फ्राई होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमारे तेल का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम बाकी के पकौड़े जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे एक एक करके। ये इस तरह हम एक एक करके अपने सारे पकोड़े जो हैं इसके अंदर डाल देंगे और 5 मिनट बाद जो है अपने पकोड़ों की साइड जो है वो चेंज कर देंगे। अगर या चीज़ी पकोड़े बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर हाफ़ कप चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर आप इसके अंदर अंडा डालना चाहते हैं तो एक अंडा भी डाल सकते हैं, उससे इसकी बाइंडिंग बेहतर हो जाएगी। इसके अलसी के अलावा आप जो है कोकोनट फ्लावर या आलमंड फ्लावर डाल सकते हैं। इवन बेसन से ये पकोड़े जो हैं ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये एक साइड से पक गए हैं, अब इनकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट दूसरी साइड से पका लेंगे। थोड़ी मीडियम जो है आंच वो आपने रखनी, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना मशरूम जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। ये हमारे पकोड़े पक गए हैं। अब हम इसको अपनी प्रेजेंटिंग डिश है उसके अंदर निकाल लेंगे। पकौड़ों या फ्रिटर्स को आप चटनी या केचप या किसी भी कॉन्डिमेंट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इस वक्त कीफ़र की चटनी जो है वो बनाई है और उसके साथ जो है वो मैं ये ले रही हूँ। हमने ऑयस्टर मशरूम जो है उसके ये पकौड़े बनाए हैं। अगर आप बटन मशरूम यूज़ कर रहे हैं तो बटन मशरूम्स के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी फिलिंग जो है वो आपने किसी भी सब्ज़ी वगैरह से कर दें, चाहे वो गोभी हो, गाजर हो या मटर हो, जो भी आपकी पसंद की सब्ज़ी है उससे उसकी फिलिंग करके उसकी कोटिंग करके और उसको फ्राई कर लें।